हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं कि आपको मैं यहां पर मैथ फाउंडेशन या हमारी जो मैथ की क्लासेस हैं और ये जो आपकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप याद रखें कि वो एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, तो उसमें चाहे आपका अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस, यहाँ पर हम दोनों की तैयारी मैं आपको करा के चल रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल में तक मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन आज की जो ये हमारी क्लास है, देखो पहले जो ये आज की हमारी क्लास है इसका मेन जो पर्पस है उसको समझ लेते हैं। आज की क्लास जो स्पेशल ली गई है या ये जो क्लास मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड की है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिस बार यूपी ट्रिपल एससी और पैट के एग्जाम दे रहे हैं। पैट का एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा, ये 2023 वाला। क्योंकि ये एग्जाम यहाँ पर जो भी देंगे तो उनके लिए क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका मैथ का सिलेबस आता है, तो मैथ में जो आपको एक तो डीआई आती है आपकी, और डीआई से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी आपका आता है इसमें जो प्रारंभिक अंक गणित हम उसको कह सकते हैं, 5 ये आते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ पर मैथ का वेटेज देखें तो ये आपका कितना नंबर का आता है? 25। कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं और बहुत ही ज्यादा ये आपके पेपर में जो आपका स्कोर बढ़ेगा उस बूस्टर का काम करेंगे, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस मैं आपकी 4 दिन आपकी ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी जो भी आपके डीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी ये क्लास होंगी। तो जैसे हम आज की क्लास में जो हमारे डीआई के 2021 में क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक पेपर के मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए, क्योंकि इस बार भी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी यहाँ पर टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिए, तो जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं इसी पैटर्न पर होंगे। तो आपका जो पुराना पैटर्न है वो पहले आपको करना है, बाकी जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न भी मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर अभी क्लास आपकी डेली होंगी, तो पेपर से पहले पहले मैं आपकी डीआई करा दूंगा, ताकि आप अपने 20 मार्क्स यहाँ पर श्योर सिक्योर कर पाए, यानी आपके 20 नंबर ये पक्के हो जाएं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में जो यूपी में वैकेंसी आए उसमें आपको आप कट ऑफ को क्लियर कर सकें, क्योंकि आपको पता है आपकी कट ऑफ स्टेट 70% के आसपास रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आज मैं आपको ये कराने जा रहा हूं, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें आपके सामने, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपको डायग्राम दिया डीआई में, ये आपको डायग्राम दिया गया और इस ग्राफ में आपको क्या दिया, आपसे कहा गया ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यानी आपको क्या दिया गया है, जहां पर 7 छात्र हैं और उनके आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों को का रेशो दर्शाया गया है। तो निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कौन से छात्र ऐसे हैं जिनको इतिहास जिसमें भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री में कम अंक मिले। देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में जब आप इसको देखेंगे या डिटेल में थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा, जैसे यहाँ पर आपको 0.35 आपको दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो वो समझ लें। ये संख्या एक आपको दी गई, तो ये जो बराबर होगा आप इसको लिखेंगे सर 35, और जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या की बात की जाए तो ये ऊपर वाले आपके हिस्ट्री के मार्क्स निकल के आ जाएंगे, और ये जो नीचे वाले होंगे ये होंगे आपके ज्योग्राफी के। यानी ऊपर वाला इतिहास होगा और नीचे वाला ये आपको ज्योग्राफी दिया गया है। यानी इस बेस पर आप इन क्वेश्चन को बनाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि आखिर करें क्या, और यहाँ पर इसी वजह से ये जो डायग्राम है आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को देखें, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। एक बात बताइए, हिस्ट्री में अगर कम अंक मिलते हैं और ज्योग्राफी में ज्यादा, तो इसका मतलब हिस्ट्री जो होगा वो 1 से कम होगा। यानी यहाँ पर अगर ये 1 से छोटा, तो इसका मतलब 1 से छोटी संख्या आपको या रेशो दिया गया,
तो ये आपको किससे, ज्योग्राफी से कम अंक मिले हिस्ट्री में। और अगर एक से ज्यादा दिया तो वो क्या है, वो हिस्ट्री में आपके ज्यादा अंक आ जाएंगे, किससे, ज्योग्राफी से। अब जैसे आपने देखा सर, हमने देखा पहला, अगर आप पहले व्यक्ति को देखें, जो हमारा पहला पर्सन दिया गया, इसको कितने 0.65 मार्क्स मिले। तो यहां पर देखना जरा, इसको हटा के बटे में 100, तो ये क्या होगा, यानी ज्योग्राफी में अगर 100 मार्क्स हैं तो हिस्ट्री में 65 मिलेंगे, यही तो होगा। तो पहला व्यक्ति होगा। फिर सर आप दूसरा देखिए, यानी मैंने कहा अच्छा बताइए अब इसके बाद और कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर यहाँ पर दूसरा। तो आप जरा दूसरे को देख लें, दूसरे में कितना, 0 कितना दिया गया, 85। ये आपको दूसरे में कितना दिया, 0.85, यानी एक से छोटा। अब आप जरा तीसरा भी देख लें, तीसरा आपको कितना दिया गया, 0.35 दिया है। अब आप चौथा देखें, पांचवा देखें, उसके बाद आप छठा और सातवां। तो यहां पर जो छठा आपको दिया वो आपका एक से कम है, 0.95। तो यहां पर आपको कौन व्यक्ति वो मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपको ये पर्सन दिए गए, इनके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कम होंगे। वो किससे कम हो जाएंगे, ज्योग्राफी से कम। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आप इसको बना डालेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आप जरा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब आप इसको बनाइए। अब देखो इसको आप कैसे कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं। बस यही है, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके कुछ पल्ले यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा भाई भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। यानी भूगोल में जो छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता की बात की जाए, 3 से 4, तो जरा 3 में आप रेशो देखो, आपको कितना दिया गया, 3 में 0.35 आपको ये 3 में दिया गया। अब जरा 4 में आप देखें, तो बच्चों आपको 4 में कितना दिया गया, 4 में सर हमें 1.25 दिया गया है। तो हमें तो ये पता ही नहीं लग रहा भाई, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी के कितने मार्क्स हैं दोनों में, क्या हम डिफाइन कर पाएंगे, जी बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप डिफाइन नहीं कर सकते तो आपका आंसर बनेगा आंकड़े अपर्याप्त। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। क्योंकि यहां पर आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि किसमें किसके कितने मार्क्स हैं। तो आपका आंसर बनेगा डाटा इनसफिशिएंट। तो ये आपका आंसर आएगा जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, इसको देखिए। देखो ये गजब का क्वेश्चन है। होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसमें करें क्या। अब ये आपको कैसे समझ आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया, यानी 2022 के पैट में ये आपको दिया गया, उससे पहले 2021 के पैट में ये आपको दिया। और यकीन मानिए, अब भरोसा रखें, आपको ना ये 2023 के पैट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न नहीं चेंज कर रहे, केवल क्या कर रहे हैं, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। तो आपको पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपको, इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब जरा इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि सर यहाँ पर जो देखें हम, ऊपर हमें हिस्ट्री दी गई और बटे में हमें दी गई ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो इनका रेशो है उसमें डिफरेंस बताना। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जो सबसे बड़ा आपको दिया गया, अच्छा सबसे बड़ा क्या दिया है आपको, यानी अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो आपको दिया है, सर यहाँ पर सबसे बड़ा दिया है हमें 1.55, 1.55। और अगर आप सबसे छोटा देखें तो 0.35 आपको दिया गया। दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो बच्चों ये कितना 1.20 आ जाएगा, कितना 1.20 ये बनेगा। तो ये आपका आंसर इसका बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप देखें सबसे छोटा तो 0.35 और सबसे बड़ा आप देखें तो 1.55 आएगा। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है जी, हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना, क्योंकि दूसरी जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपका वो डाउट क्लियर करा दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन को आप देखें और बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूं और वो बात आपको समझनी भी है। अब क्योंकि यही आपका जो कंसेप्ट है,
यानी इस क्वेश्चन में जो आपके कंसेप्ट ये अप्लाई हो रहे हैं ना, यहीं पर हो रहे हैं। जैसे इसने बोला छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में अंक कितने, हिस्ट्री में बताने हैं आप। तो आप एक काम करिए, तो आप सबसे पहले लिखिए हिस्ट्री एच और ज्योग्राफी आप जी लिख लें। अब आपने क्या कर लिया, आपने बराबर का साइन लगाया, आपने छात्र 4 को देखा और छात्र 4 का जो यहाँ पर रेशो आपको दिया गया वो कितना 1.25 आपको दिया है। तो अच्छा हमने पॉइंट हटा लिए, तो पॉइंट के स्थान पर 1, इसके बाद 2 अंक, तो आपने 2 जीरो लगा ली और ये बनेगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो यहां पर अगर ज्योग्राफी में इसके 4 अंक हैं तो हिस्ट्री में कितने 5 होंगे। अब ज्योग्राफी में 4 ना देकर बल्कि आपको कितने अंक दिए गए 60 दिए गए, तो 4 से आप 60 को डिवाइड करें 15 बार, या आप 60 को देखें ये 4 के कितने गुणा पर बैठा है, तो ये बैठा है 15 गुणा पर, कितना 15। तो आप 5 में भी 15 से गुणा कर लें और आपका आंसर बनेगा 15 पंजे 75, 75। तो आपका आंसर क्या आ गया 75 आ गया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हिस्ट्री में कितने आ जाएंगे, उसके इतिहास में अंक आएंगे 75, जो कि आपको सी ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कौन से में दिए, सी ऑप्शन में। ये बात क्लियर है, यहां तक सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डाउट आपका होगा। ये समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, बता देंगे आप लोग। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें और करिए इसे। अच्छा यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया चेंज, यानी डायग्राम बदल गया यहाँ से। अब देखते हैं इसमें आप क्या कर पाओगे, वो समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में आपको नंबर दिए गए अलग अलग। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, ये आप यहाँ पर पता करेंगे। अब आपको 4 दिए हैं, 17-18 था, 20-21 था, 16-17 था, या फिर आपका 19-20 था। अब आप जो कंपेयर करेंगे वो तो पिछले साल से करेंगे, तो आप सबसे पहले 16-17 लें। अब 16-17 में आपने देखा क्या सर, हमें जो यहाँ पर उत्पादन दिया वो 53 और पिछले वर्ष कितना 51 था। तो जब आप यहाँ पर 16-17 को हल करते हैं, यानी आप क्या करेंगे 16-17 को करेंगे, तो 16-17 में क्या हुआ 51 से 53, 2 की वृद्धि किस पर होगी 51 पर, और गुणा आप कर लेंगे 100, तो ये आ जाएगा 200/51, यानी 3.9% आप इसको कह सकते हैं, यानी लगभग इतना आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अच्छा परसेंट में पूछा गया आपसे, उच्चतम वृद्धि का वर्ष आपसे पूछा है, यानी हाईएस्ट जो यहाँ पर वृद्धि है उसका जो आपका वर्ष होगा वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। अब आपने देखा सर हमने यहाँ पर 16-17 देख लिया, अब आप जरा 17-18 को भी देख लें, यानी हम क्या निकालें यहाँ पर 17 और 18 को देखिए कि यहाँ पर जो वृद्धि आप परसेंट में निकालेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। जब आप 17-18 देखें तो 17-18 में 65 दिया गया, और उससे पहले आपको कितना दिया गया 15-16 में 53 दिया, 53 से 65, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की 12 की। अब ये 12 की वृद्धि हुई किस पर 53 पर, तो आप यहाँ पर निकालने परसेंट तो गुणा 100 करिए, तो ये आ जाए आपका 1200/53, कितना 1200, 1200/53 आ जाएगा। अब आप इसको भी डिवाइड कर लें तो 53 दूनी कितने आ जाएंगे 106 आएंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 106, 120 में से 106 घटाएंगे तो 14, 140 हो जाएगा, फिर ये 2, तो लगभग ये 22% तो आपका आएगा ही, 22% आ जाएगा। अब आपने देखा कि आपको जो दिया गया 19-20 दिया है और फिर क्या दिया है 20-21, तो आपने यहाँ पर देखा 2019 और उसके बाद आपने 20, तो 19-20 को आपने देखा, तो 19-20 को जब आप करेंगे तो 19-20 में क्या था, 19-20 में हमने देखा कि सर यहाँ पर 68 है, उससे पहले था 58, तो 58 से 68 हुआ, तो वृद्धि कितने की 10 की, किस पर होगी 58 58 पर होगी, और गुणा आप यहाँ पर कर लेंगे 100, 2 से आपने 10 को डिवाइड किया 50 बार, 2 से 58 को आपने 29 बार, तो ये कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा आपका 500, सॉरी 5000/29, ये परसेंट में। अब यहाँ पर देखो 29 दूनी 58, तो ये तो भाई 29 2 बार तो जा ही नहीं रहा, यानी 20 से छोटा आपका आंसर आएगा। अब आपने देखा सर हमें 19-20 को भी देख लेते हैं, नहीं सॉरी 20-21 को, 19-20 हमने देख लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो 20-21 आपको दिया गया ये कितना, अब जब आप 20-21 को देखेंगे तो 20-21 में दिया 73, उससे पहले आपको 68 दिया गया, तो यहाँ पर ये कितना 3/68, यानी 3/68 आ जाएगा, और गुणा 100 आप कर लें,
अब आप देखो क्या ये 4 से डिवाइड है, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 दिया 75/7 और 17 चौक 68, तो लगभग 4% के आसपास ये आएगा। तो सबसे बड़ी जो वृद्धि आपको दिखेगी 22%, कौन से वर्ष में दिखी? 2017 और 18 में दिखेगी। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? 17-18, जो कि आपको ए ऑप्शन यहाँ पर दिया था। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको करना है, समझे? तो यहाँ पर बाई ऑप्शन आप इसको चेक करेंगे। देखो कैलकुलेशन तो इन क्वेश्चनों में होती है, ये बात याद रखना, डीआई बिना कैलकुलेशन का आपको नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन से कभी भी डीआई में मत घबराना, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। अब आप इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जरा इसको भी देख लें। इसको आप देखिए, आपको दिया है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत में बढ़ गया, कितना बढ़ा, ये आपको बताना है, समझे? ये बताएंगे भाई, ये कैसे करेंगे जरा वो समझ लेते हैं। बस ये देखो, कोई भी क्वेश्चन है जहां पर कैलकुलेशन होगी, तो बस कैलकुलेशन से डरना नहीं है, नहीं घबराना है, कैलकुलेशन आपको करनी है ताकि आपका आंसर आ पाए। अब देखो यहां पर क्या था, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, यानी कितने परसेंट बढ़ा। तो आप यहां पर कर लें फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट फर्स्ट 4 ईयर्स, और इसके बाद आप कर लें लास्ट 4 ईयर्स, यानी अंतिम 4 वर्ष, लास्ट 4 ईयर्स, ये आपको दिया गया। अब आप यहां पर करेंगे क्या, पहले वो समझिए। तो कोई यहां पर पहले आपको पहले 4 वर्षों का योग करना है। जब आप पहले 4 वर्षों का योग करेंगे तो पहले 4 वर्षों का योग आपका आ जाएगा 225, और जब अंतिम 4 वर्ष का आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 275 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहें तो आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें, तो ये बनेगा 25 और ये आ जाएगा 25 से 11, कितनी बार? 11 बार। अब ये आपको पूछा है कि जो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में किससे तुलना कर रहे हैं? हम पहले 4 वर्षों से कर रहे हैं। तो पहले 4 वर्षों में अगर 9 था तो अंतिम 4 वर्षों में 11, तो यहां पर ये कितना बढ़ा? 2, तो 2 की वृद्धि किस पर? 9 पर। अब ये 2/9 गुणा 100 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा 22 सही 2/9% बनेगा, या लगभग में हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर आएगा कितना? 22% आएगा, कितना? 22.2 आ जाएगा। अब आप अगर ये 22.2 देखें तो ये आपको किस ऑप्शन में गिवन है? तो सर ये हमें बी ऑप्शन में दिया गया। तो आपकी ये समझ में आ गया, हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बी बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको बना देंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगी। तो समझ में आ गया ये कैसे आप करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, देखते हैं भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, वो भी देखिए। अब देखो यहां से क्या पूछ लिया, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन ज्ञात करिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको हार्ड ही दिए जाएंगे, आसान भी दिए जाएंगे। अब आपसे पूछा गया कि सर यहाँ पर 8 वर्षों के बाद या 8 वर्षों का दौरान जो औसत उत्पादन था वो आपको पता करना। आपको टोटल ये बताना कि 8 वर्षों में आखिर जो कुल उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, वो आप निकालेंगे। आखिर कैसे निकालेंगे वो समझ ले। देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ डेली मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, और चाहे तो आप हमारी और वीडियो चेक करके देखिए, आपको पता लग जाएगा आपको किस लेवल का पढ़ाया जाता है। अब आप जरा इस क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो यहाँ पर 8 वर्षों का, तो अभी मैंने निकाला पहले 4 वर्षों का योग होता है बच्चों कितना? 225, और अंतिम 4 वर्ष का योग कितना था? 275, ये था। तो यहां पर अगर आप एवरेज निकालेंगे, आपको क्या निकालना है? एवरेज। तो टोटल 8 वर्ष, तो आप 8 से भाग दें तो ये कितना बनेगा? 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, ये बनेगा 500। आपने 8 से भाग दिया तो ये कितना होगा? 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो आपका आंसर बनेगा 62.5, 62.5। ये आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, और ये आपको किस ऑप्शन में दिया है? बी में दिया है। तो आपको केवल ऑप्शन मैच करना, जिसमें आपका आंसर मिल जाए वही आप टिक कर देंगे, ठीक है? ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, कभी पता लगे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराओ। अब आप जरा इसको बताइए, ये भी आपको काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है आपका आंसर क्या आएगा।
पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, ये बात याद रखना। मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सीधा वो क्वेश्चन पे जंप करते हैं और फंस जाते हैं। यानी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जब तक कैलकुलेशन मत करिए जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में ना आ जाए, और जब आपके क्वेश्चन भेजे में आ जाए ना तो उसके बाद आराम से करिए। फिर तो आप ना एक बार में क्वेश्चन को सही कर दोगे, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझा नहीं, बाकी सारे काम आपने कर दिए, तो आप क्वेश्चन को गलत करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, वही हमें नहीं करना होता पेपर में। तो आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको दिया है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। यानी अधिकतम जो प्रतिशत घटत है वो पिछले वर्ष से आप कंपेयर करेंगे तो किस वर्ष रही। देखो आपको दिया 13, 14, 14, 15, 18, 19, 17, 18। तो अगर आप यहाँ पर चारों चेक, तो आपको चारों ही करने पड़ेंगे, तभी तो आप बता पाओगे यहाँ पर किस वर्ष यहाँ पर ये मिनिमम है, समझे, वरना आप नहीं बता पाओगे। अब जैसे मैंने ए ऑप्शन देखा, और ए में आपको दिया है बच्चों कितना, 18, 19। तो जब यहाँ पर 18, 19 आपको दिया है तो आप क्या करोगे, तो आप ये कहोगे सर आप एक काम करिए, आप सबसे पहले 18, 19 को ही चेक कर लें। 18, 19 को जब आपने देखा तो आपने 18, 19 में देखा, आपको 18, 19 में कितना 58 दिया है, और पिछले वर्ष में इससे 18, 19 से पहले नहीं 17, 18 में कितना 76। तो ये 76 से 58, जब ये 76 से 58 हो रहा तो यहाँ पर जो कमी हुई वो तो 76 पर हुई। अब आप 58 घटाएं, अगर 16 में से 8 गया 8, तो ये 18 की कमी आ गई, और गुणा आप यहाँ पर कर लेंगे 100। अब आप जरा इसको 4 से भाग के करें, 4 एकम 4, 4 नम 36, और 4 से 25 बार, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है, तो लगभग मान लो आपका आंसर जो आएगा वो 24% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इससे एक बार तो भाग जाएगा नहीं, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि एक कम था, तो हम 23 से 24% मान के चल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आप मान लें, लगभग में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखा आपने सर 17, 18 हमें दिया, हमें क्या ऑप्शन दिया गया, हमें ऑप्शन दिया गया 17 और 18। अब आप जरा 17, 18 को देखें, 17, 18 को देखिए। 17, 18 में आपसे ये बोला गया कि सर हमें यहाँ पर दिया है, 17, 18 में हमने देखा ये 76 था, उससे पहले था 65। तो 65 से जब ये 76 हुआ तो बढ़ा कितना, 11, 11 बढ़ाइए और बटे में आ जाएगा 65। जरा देखते रहना इसको, और गुणा 100। तो अगर यहाँ एक ज्यादा होता तो ये 11 छिक्के 66, तो आपका जो आंसर बनता वो कितना, 16 से ही 2/3% बनता। तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो 16% आ जाएगा, समझे, लगभग में जो आएगा। इसके बाद 13, 14 को आपने देखा, सर 13, 14 तो हमारा स्टार्टिंग का वर्ष है, इससे पहले कुछ दिया ही नहीं है। जब बच्चों जानकारी नहीं है तो आप इसको निकाल भी नहीं सकते। फिर आप ये, आपको दिया गया 14, 15। अब जरा 14, 15 को देखें। 14, 15 में सर हमने देखा हमें 51 दिया गया, उससे पहले वर्ष में क्या था, 56 था। तो अगर आप 14, 15 को देखते हैं, 14, 15 को, तो ये था 56 और हो गया कितना, 51, तो कमी कितने की होगी, 5 की कमी। तो गुणा कर लेंगे आप 100। अब आप इसको 4 से भाग दें, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 से 25 बार, तो 25 पंजे 125/14, और 14 निम्मा कितने, 126। तो लगभग ये 9% आ जाएगा। तो ये बताइए सबसे अधिक जो यहाँ पर कमी रही परसेंट में, वो किस में रही, आपको कमी सबसे ज्यादा दिखेगी 18 और 19 में। तो आपका आंसर 18, 19 ए ऑप्शन बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है, तो एक बार आप इसको देख लें, अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे इसको बनाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आसानी से आप सभी कर लेंगे, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और इसको बनाइए आप। तो जल्दी से आप इसको बनाएं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन आपको ना तो टफ ही दिए जाएंगे ना एकदम इजी मिलेंगे, बल्कि आपके कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ आपके हार्ड होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो लेवल कुछ ऐसा ही होता है कि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप आसानी से बना पाओ। अब आप देखें, आपको दिया है 14, 15 में कस्बे कच्ची ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो आप पहले तो 14, 15 में देखिए, 14, 15 में आपको कितना दिया गया, तो 14, 15 में सर हमें दिया गया 51 दिया है।
फिर आप ये देखिए आपको दूसरा क्या दिया गया 19-20। अब जरा 19-20 में देख लें, 19-20 में आपको कितना दिया गया, 19-20 में सर 68 दिया गया है, 68। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर लिया, तो ये बनेगा 17×3 = 51 और 17×4 = 68। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 3/4, 3/4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका डी। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, बस ये है कि आप इनको बना देंगे बहुत ही आसानी के साथ। और इसके बाद आ गया हमारा टेबल, और टेबल चार्ट को देख लेते हैं। आप टेबल वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, टेबल को आपको समझना बहुत जरूरी होता है, कि जब तक आप टेबल को समझोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे आपसे पूछा क्या है। जैसे आपको दिया है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, 5 सेल्समैन और ये वर्षों में कमीशन दिया गया उनका। जैसे ABCD आपके सेल्समैन हैं, यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको वर्ष दिए गए। आपसे कहा गया किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ये आपको पता करना है किस वर्ष में यहाँ पर अधिकतम वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, वो आप निकालेंगे। सबसे पहले आपने ए ऑप्शन देखा 2016 में, आपने सी को देखा सर 2016 में। अगर आप सी को देखें तो सी आपको दिया है 26,200, और 16 में आपको दिया है 27,800, और उससे पिछले वर्ष में कितना 26,200। तो आप सी की 2016 की अगर आप वृद्धि देखें तो ये बताइए 16, 27,800 जी कितना दिया है, ये आपको 27,800, और उससे पहले 26,200। तो अगर आप 27,800 में से 26,200 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0, 0, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6 गया 1। तो यहाँ पर वृद्धि आपको केवल कितनी 1600 की देखने को मिलेगी, यानी इतनी वृद्धि आपको देखने को मिली, यानी कमीशन केवल 1600 रुपए। उसके बाद आपने सर बी को देखा 2017। अब आप सी में, यानी सी की कमीशन 2017 में देखें। जब आप सी की कमीशन 2017 में देखेंगे तो आपको क्या कमीशन मिलेगी वो देख लेते हैं। देखो 17 में अगर आप सी की कमीशन देखें तो ये आपको 28,200 दिया गया, कितनी 28,200, और उससे पहले वर्ष में कितनी आपको देगी 27,800 आपको ये मिली। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, तो ये आ गया 0, 0, और इसके बाद 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 400 ही आ रहा है यहाँ पर, तो केवल बहुत ही सिंपल है, ये तो 400 आ जाएगा। फिर आपने देखा सर अब आप 2018 में बताएं, 2018 में देख लें। तो बच्चों 2018 में क्या, तो जब आप 2018 को देखोगे तो 2018 में सर हमने ये देखा कि जो हमें कमीशन यहाँ पर दी गई है, कमीशन कितनी 2018 में सी में 29,400, कितनी नहीं सॉरी 29,100 आपको दी है। तो 18 में कितनी 29,100 रुपए आपको कमीशन दी गई, और उससे पहले वर्ष में कितनी हमारी 28,200, कितनी 28,200। तो भैया कितना मिलेगा इसको, ये 0, 0 आ जाएगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ तो केवल 900 रुपए कमीशन आ गई, कितनी 900। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया गया जरा उसको भी देख लें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वर्ष दिया गया 2019। तो आप ये बताएं 2019 में कितनी कमीशन, 2019 में जो कमीशन है वो कितनी आएगी, जरा वो देख लें। तो 19 में आपने देखा सर 19 में हमें जो दिया है सी 29,400 दिया गया, कितना 29,400 ये हमें दिया गया। 29,400 यहाँ पर ये कमीशन थी, और से पिछले वर्ष में 29,100, तो यहाँ पर कमीशन बढ़ी कितनी, तो ये केवल 300 रुपये बढ़ी। तो आप जरा मुझे ये बता दे भैया सबसे ज्यादा कमीशन तो आपकी किस में बढ़ रही है, 2016 में बढ़ रही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा 2016 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2016 ए ऑप्शन। तो ऐसे आप इसको बना देंगे। तो कभी भी घबराइए मत क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन आप अगर अपने कूल माइंड के साथ इसको पढ़ते हैं समझते हैं तो बिल्कुल बना पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप जरा इसमें आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा आपका, फिर वो पता करते हैं। करें इसको, टेंशन ना लें, 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के करा के जाऊंगा मैं। और अभी टाइम है तो बाकी सारे हम पहले पेपर को पेपर कर लेंगे, और मैं देखता हूँ
कोशिश करके कल और परसों में कि आपके जितने भी पेपर हैं उनका सारे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए, उसके बाद कुछ डीआई की स्पेशल क्लास भी ली जाए। देखो आपको दिया वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका कमीशन बी का कौन से वर्ष का? 2018 का। तो आप पहले तो ये देखिए, आपको 2018 में कुल कमीशन दिया 1,46,960 रुपए। यानी अगर आप पांचों का कमीशन देखें 2018 में, तो ये आपको कितना दिया गया? 1,46,960 रुपए दिया गया। अब आप ये बताइए 2018 में जो बी का कमीशन है वो कितना? तो बी का कमीशन 2018 में कितना? 28,000 रुपए दिया गया। कितना? 28,000 रुपए आपको दिया गया। अब आपको यहां पता करना है ये परसेंट में कितना होगा, तो गुणा क्या कर लें? 100 कर लें। अब आप करिए इसको डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे? तो डिवाइड जब आप इसको करेंगे तो यहां पर पहला काम तो आप ये करें, आप 0 से 0 डिवाइड कर लें। 8 से इसको डिवाइड करें आप कितनी बार? तो ये बनेगा 8 एकम 8। यहाँ पर बचेंगे 66, तो 8 अट्ठे 64, 39, और ये कितना होगा? हाँ जी 30 बचेंगे, तो ये 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करें आप 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 350 गुणा कर लें तो बच्चों ये कितना मिला आपको? ये मिलेगा आपको 35,000। 35,000 बटा 1837 आपको मिल जाएगा। जब आप 1837 से 35,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 20% से छोटा, जो कि आपको ए ऑप्शन दिखा है, तो ये 19.05% आपका बन जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, यही आपका आंसर यहाँ पर आएगा। कितना? 19.05% आएगा। समझ गए? ये आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था और आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। और इसके बाद अब आप जरा ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या आपका आंसर यहाँ पर बनेगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन बस यही है कि आपसे ना कैलकुलेशन करवाएगा टेबल में, तो याद रखना टेबल में हमेशा कैलकुलेशन करवाई जाती है। टेबल में कैलकुलेशन आपको सबसे ज्यादा दी जाएगी, ये बात आपको याद रख के चलनी है। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन क्या दिया आपको? क्वेश्चन आपको दिया कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम कितना है? यानी किसी भी वर्ष में किसी भी सेल्समैन की बात की गई। तो हमने 2017 को देखा, हमने क्या किया? हमने 2017 यानी निम्न किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो अधिकतम है वो क्या है? तो सबसे पहले जब आप 2017 में आएंगे, 2017 2017, तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले 2017 में ये देखिए, 2017 में जो आपको सबसे अधिक कमीशन दी गई वो कितनी, और सबसे कम जो कमीशन है वो कितनी? तो 2017 में सबसे कम कमीशन आपको कितना? 25,200 दिया गया, और सबसे अधिक आपको कितना दिया गया? 29,800। यानी 25,200 और 29,800। तो आप क्या कर लें, आप 29,800 में से 25,200 घटाइए। यहाँ पर भी आप इसको बाई ऑप्शन ही बना पाएंगे, तो यहाँ पर ये 0, उसके बाद 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। तो कितने की कमीशन आ गई? 4600 रुपए की आ गई। फिर आपको दिया गया 2018, तो आप अब जरा 2018 को भी देख लें, 2018 में क्या हाल चाल है कमीशन के। जब आप 2018 में गए तो आपने देखा सर यहाँ पर जो सबसे अधिक कमीशन थी वो कितनी? 30,060 रुपए, और सबसे कम कितनी? 28,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको कितनी दी गई? मैक्सिमम 30,060 रुपए, और मिनिमम आपको दी गई सर 28,000 रुपए। तो जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 2,060 रुपए। 30,000 में से अगर आप 30,060 में से 28,000 घटाएंगे तो आपको 2,060 मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या देखेंगे सर? 2019 हम देखेंगे, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिए गए हम वही ईयर यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे 19 में मैंने देखा, तो 19 में जब आप देखें तो सबसे अधिक कमीशन क्या? अच्छा, सबसे अधिक आप देखें तो 29,800, और सबसे कम कितनी? 24,600। तो 29,800 कितनी? 29,800 और 24,600, ये आपको दिया है। तो आपने डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी। जब आप 8 में से 6 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और 9 में से आप 4 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ पर 5200 रुपए कमीशन आपको मिलेगी। अब आपने क्या किया? अच्छा, 2020 में और देख लें आप। 2020 2020 में क्या था?
तो अगर हम 2020 में देखें तो आप ये देखेंगे 2020 में जो कमीशन आपको दी गई, सबसे जो अधिक कमीशन आपको इसमें दी है वो कितनी, 32,000 रुपए दी गई। और सबसे कम जो कमीशन आपको दी गई वो कितनी, 27,000 रुपए दी गई। तो सबसे अधिक कितनी थी, 32,000, और सबसे कम कितनी थी, 27,000। तो जब आप इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये 5,000 आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया, अब आप जरा पढ़ लें, कमीशन का अंतर क्या है। यानी आपको बताना है कि निम्न में किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है वो अधिकतम हो। तो इनका जरा डिफरेंस आप देखना, सबसे अधिक आपको किस में मिला, 5200 रुपए। कौन से वर्ष में मिला, 2019 में। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, 2019 बनेगा। तो ऐसे आप इसको बना देंगे। मुझे नहीं लगता भाई इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट होगा, मैंने बिल्कुल लिख कर आपको बताया है, एक इसमें पॉइंट कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। अब आप इसमें ये क्वेश्चन बताइए, जल्दी से आप इसका आंसर दें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो बताएंगे आप इसमें क्या आंसर आपका बन जाएगा, वो बताइए। अब देख लेते हैं यहां पर, देखो हमने क्या किया, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी किस सेल्समैन का जो 2018 में कमीशन है 2015 से आप कंपेयर करेंगे। तो आपको ए बी सी डी आपको दिया है, तो आप 15 और 18, हाँ 15-18 में आप कंपेयर करिए। तो सबसे पहले आपने ए को देखा, तो जब आप ए को देखेंगे तो आप मुझे ये बताइए, जब आप ए को देखें तो यहाँ पर 2015 में जो ए की कमीशन थी वो कितनी, 27,350। और जब आप इसको 18 में देखें तो 18 में कमीशन कितनी, 29,800। कितनी उच्चतम वृद्धि आप निकाल रहे हैं, हाईएस्ट वृद्धि किस में होगी। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लिए भैया कमीशन हो कितनी रही है। तो 27,350 और कितनी, 29,800। तो यहां पर अगर आप 29,800 में से 27,350 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0। और यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। तो आपको मिलेगा 2450। इसके बाद आपने बी को देखा, हाँ जी आप बी को लें। जब आप बी को लेंगे तो बी में आपने क्या देखा, सर हमें बी में देखने को मिला कि बी में 2015 में कमीशन 26,850 थी, और 2018 में कमीशन कितनी, 28,000। तो आप यहां पर 28,000 में से कितना, 26,000, कितनी आपको दी गई, 26,850, ये घटा दें। यहां पर तो कमी हो रही है, बल्कि वृद्धि की बात चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या, नहीं नहीं कमी नहीं, वो तो वृद्धि हो रही है सभी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जब आप निकालें तो ये 0। इसके बाद 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 आएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1। ये आपको मिलेगा 1150 रुपए। अब इसके बाद आपने देखा, सर सी को देख लेते हैं, सी सी का क्या था। तो जब आप सी की कमीशन देखें तो सी की कमीशन थी 26,200, और 18 में कितनी, 29,100। तो यहाँ पर ये कितना, 29,100, और ये कितना, 26,100। 26,000 कितना, 200 आपको दिया, सॉरी 100 नहीं दिया। अब आप जरा इसको घटाएं तो आप 0 2, पहले तो 0 ही आ जाएंगी, 11 में से 2 घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, कितना आ जाएगा, ये 2,900 रुपये आ जाएगा। अब आपने देखा, अच्छा सर कोई बात नहीं, हम डी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक तो हमें सभी करने हैं, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे, वरना क्लियर होगा ही नहीं। अब जब हम डी को देखें तो डी आपको 27,850 से दिया है, और 18 में ये आपको दिया गया कितना, 30,000। तो अगर आप 30,000 में से, हाँ जी, अगर आप 30,000 में से कितना आपको दिया गया, 27,850, अगर आप 27,850 यहाँ पर घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सर 0। इसके बाद 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो ये मिलेगा 2150। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर जो वृद्धि आपको दी गई, देखो यहाँ पर ये 2450 पर दिया गया, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही आ रहा है, और वो भी किस पर आ रहा है, 26,000 पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर बनेगा। तो ये आ जाएगा सी। तो उच्चतम जो वृद्धि यहाँ पर दर्शाई गई वो किसमें, सी में दर्शाई गई। तो ऐसे आप इसको बना देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपका टेबल ग्राफ है हमारा,
क्योंकि टेबल वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आते हैं। देखो पेपर में होगा क्या, कि आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं, बल्कि सीधा सीधा आप डिफरेंस लिखेंगे। जहां पर तो मैंने ये सब कुछ लिखा है, पेपर में आपके सामने ये होगा, और वैसे भी ऑफलाइन पेपर होगा तो वहां पर डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। अब आप इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन है, जरा उसका आंसर और बताएं क्या आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा वो बताएंगे जल्दी से। वो आपको क्या करना है यहाँ पर, जरा वो भी समझ लेते हैं। आपको दिया है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन और कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, तो जरा डी की आप 2019 में देखें तो ये आ रहा है 29,800, और ए का आप देखें तो ए कितना आ रहा है आपका 2019 में 24,600 आ रहा है। अब यहां पर देखो ये पूछा का लगभग कितना परसेंट, का लगभग, तो आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया 29,800, ये आपको दिया है, और किसका 24,000, जी किसका 24,600 का कितने परसेंट है ये आपको पता करना है, तो गुणा 100। तो भैया ये तो आपका 100 से ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये आएगा। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये भी देख लेना भाई आपको क्या दिया है, क्या आपसे पूछ रहा है। देखो एक आपका ये और ग्राफ पूछा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको आप कैसे करेंगे। देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपको क्या दिया है वो देख लेते हैं। आपको दिया है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, किस महीने में। अब देखो यहां पर आप औसत आपसे पूछे या कुल पूछे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा होगा यहां पर खाते भी, सॉरी एवरेज भी उसका ही सबसे ज्यादा होना है, और जो सबसे कम होगा एवरेज उसका सबसे कम होगा। तो जब आप ये काम करेंगे ही यहां पर, तो आप एक काम करिए, यानी आपको दिया है किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। अब यहाँ पर आपको दिया है जून, सितंबर, अगस्त और मई, चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो वही चेक करिए। देखो जून में आप देखें, तो जून में अगर आप खाते देखें तो कितने, 28, 18, 45 और 42, आप इनका योग कर लें। जैसे आप जोड़े 8 और 8 16, 16 5 21 और 2 23, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, हम किसका लिख रहे हैं, जून का। हम निकाल रहे हैं पहले जून का, तो यहाँ पर आपका आ गया 3। उसके बाद हासिल आपका 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 और 1 5 4 9, 9 4 13, तो ये कितने आ गए, 133 आ गए। तो जून में कितने खाते खुले, 133 खाते खुले सभी में। तो जून के 133 आ गए। अब आप जरा सितंबर के देखें, सितंबर में कितने, वो भी जरा खाते आप एक बार चेक कर लें। सितंबर की बात आ गई, तो सितंबर में आपने देखा सर यहाँ पर एंजल में आपको 35 45, सॉरी 55 और 45, जब आप 55 45 का योग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 55 45 होता है 100, और 40 140 और 60 ये आ जाएंगे 200। तो यहाँ पर ये कितने आ गए, 200 आ गए, यानी 200 आ गए। फिर आपको और क्या दिया गया, कि सर यहाँ पर अगस्त की ओर देखिए, कोई नहीं, अगस्त के और आप देख लें, अगस्त में आपको क्या दिया है। तो अगर मैं अगस्त की बात करूं तो सर अगस्त में जो आपको दिया गया, अगस्त में हमने देखा, अगस्त में 65 30 35 और 50, तो 65 और 35 अगर आप देखें तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 65, क्योंकि 6 3 9 100 आ जाएगा, और 180 180 आ जाएगा। तो अगस्त में कितने खाते खुले, 180 खुले, 180 आ गई। अब आपको और क्या दिया है इसमें, तो आपको दिया गया मई। तो आपको बताना भैया जी मई में कितने, मई को और बता दें, जी मई में देख लें, तो मई के भी आप योग कर लें, 25 और 35 कितने हो गए, 60, 60 6 3 90 और 9 2 11, तो ये आ जाएंगे 112। तो मई में कितने आ गए, 112 आ गए। तो यहाँ पर 112 आपके अकाउंट खुले हैं, इतने खाते खुले हैं। तो जो, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 कंपनी है, तो आप इसलिए क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लोगे, भाई एवरेज निकालना है आपको। तो या फिर आप क्या कर लें, आप ऐसे ही देख लो, जो सबसे बड़ा होगा उसका एवरेज भी बड़ा ही आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो सितंबर बनेगा। क्या बनेगा, सितंबर आएगा। तो यहाँ पर जो खुले खातों की संख्या का जो औसत महत्तम होगा वो किसका होगा, सितंबर का होगा।
तो ये समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये बनाना था। याद रखना यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन योग से करने, समझे, ये योग वाले क्वेश्चन है आपके। आप इसमें कैलकुलेशन तो करोगे ही, कैलकुलेशन से डरना मत, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया कि निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। हमने क्या किया है अभी, भी तो यही किया है। हाँ ये देखिए, अच्छा और कोई मंथ से रिलेटेड कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इसके बाद टैड बुल में, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई। अरे भैया, खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, ये दो क्वेश्चन एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं। अब आप जरा इसको बनाइए और बताएं इसका आंसर आपका क्या आएगा। आपसे कहा गया मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से आपको रेशो ज्ञात करना है, किस में, यानी खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। अब एक काम कर लें, आप इनका ना योग ही कर लो। सबसे पहले एंजल, यानी आपको दिया गया एंजल, तो एंजल में अगर मैं कुल खातों की बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इनको जोड़कर। जैसे मई मंथ में इसमें 25 खुले, जून में 28 खुले, जुलाई में 35, अगस्त में 65 और सितंबर में 55। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 65 और 55 कितना होगा, 120। 120 में अगर आप 35 ऐड करते हैं तो 155 हो जाएगा। 155 में आप 25 ऐड करें, 155 में 25 तो 180। 180 में अगर आप 28 ऐड करें तो ये 208 आ जाएंगे। तो एंजल में जो कुल खाते खुले सभी महीनों में 208 खुले, तो ये एंजल आ गया। दूसरा आप देखें, अब आपने देखा सर यहाँ पर एक शेर खान आपको दिया गया, तो शेर खान में भी देख लेते हैं भैया जी, शेर खान में कितने, तो शेर खान अगर आप देखें तो 22 और 18 कितने होते हैं, 40। 40 में आपने 32 ऐड किया तो 72 आ जाएंगे, 72 में आपने 30 ऐड किया 102, 102 में आपने 45 ऐड किया, तो शेर खान में आपके आगे 147, 147 आ जाएंगे। कितने, 147। फिर आपको दिया गया यहाँ पे जरोधा, यानी जेड आप इसको लिख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर जेड लिख लिया। अब आपने देखा कि जेड लिखने के बाद इसको आपने जोड़ा, 30, 50 और 30, 80 होते हैं, 8 4 12, और 12 में आप 80 और ऐड करें तो ये 200 आ जाएंगे। यानी आपको इनका योग करना है तो ये 200 आएगा। अब देखो योग अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो जल्दी कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम लगेगा। अब जरा ट्रेड बुल को देख लें, ट्रेड बुल, भैया जी ट्रेड बुल को जरा देखें। ट्रेड बुल आपको दिया है 35, 42, 45, 50 और 60, तो 6 5 11 होते हैं, और 11 फिर आपने देखा 45 और कितना, इसको आप जोड़ेंगे तो ये 232 आएगा, 232 आएगा, कितना, 232 आ जाएगा। तो ये हमें दिया है। अब देखो जो आपसे पूछा जाए उस पर ध्यान देना। आपसे कहा गया मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, जेरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। मई से सितंबर यही आपका आ जाएगा, तो एंजल और जेरोदा अपॉन जेरोदा। तो एंजल में आपने देखा एंजल में कितने खाते खुले, 208, जेरोदा में कितने खुले, 200। जब आप इसको डिवाइड करें 200 ये 100 बार और ये होगा 104 बार, 100 से आपने इसको भाग दिया तो ये बनेगा 1.04। अब आप ये देखिए आपको ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो जिस ऑप्शन में ये आपको दिया है वही आपका आंसर, ये आपको दिया है डी में, तो आपका आंसर आ गया सर डी आएगा। समझे क्या आ जाएगा, डी आएगा। तो समझ में आ गया कैसे आप इसको बनाएंगे। अब जरा इसको देखना, ये था हमारा डी, ये तो आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए। नेक्स्ट आपको क्या दिया, तो आपको दिया है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, यानी कौन सा शेयर ब्रोकर है जिसमें खुले खातों की जो औसत संख्या है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो सबसे ज्यादा किसमें खाते खुले हैं, किस शेयर ब्रोकर में, ट्रेड बुल में 232 मैक्सिमम। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ट्रेड बुल। इसका आपका बन जाएगा सी, ये बनेगा भैया जी ट्रेड बुल। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेड, नहीं सबसे ज्यादा खाते इसमें किस में खुले हैं, ट्रेड बुल में 232 खाते खुले। तो ये आपसे पूछा है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं और बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा। देखो आपको क्या दिया है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत
शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत के लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा। यानी ट्रेड बुल में जो ये खाते खुले हैं और शेर खान, तो मैं जरा इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे हमें। तो शेर खान में 147 दिए गए, ट्रेड बुल में 232 आपको दिए गए, तो ये कितने अधिक आ रहे हैं। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो ये 5 आएगा, और यहाँ पर अगर आप 12 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, तो 85 आ गया। तो 85 किस पर आ जाएगा, 147 147, और गुणा आप करिए 100, तो ये आ गया 85,000 बटा 147। अब जो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, हाँ जी, जो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहे, इसका आंसर जो आएगा, अब आप ये बताइए क्या आप इसको डिवाइड कर पाएंगे 7 से। 7 एकम 7 तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो हम क्या कर लें, हम डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड कर लें, किससे, 147 147 से आप इसको भाग दे लें, किसको, 8500 को, तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, तो 5 सत्ते 35 आ जाएंगे, 5 चौक 20 और 3 23 आ जाएंगे, 5 एकम 5 और 2 7 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 8 में 7 गया 1, और यहाँ से आपने जीरो उतार लिया। यहाँ पर हमने देखा भैया जी 14 सत्ते 98 होते हैं, और 14 अट्ठे 112 भी हो जाता, 14 सत्ते 98, 7 बार देख लें, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 28 4 32 आ जाएंगे, और 7 एकम 7 और 3 10 आ जाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 121 आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 57 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आपको एक ही ऑप्शन दिया गया, कितना, ए ऑप्शन 57.82%। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, समझे, ये आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ ये आपका क्लियर हो चुका हुआ कैसे आपको करना है। मुझे नहीं लगता कि अब आपका यहाँ पर कोई डाउट होगा। अब आप जरा इसमें देखें, हाँ जी, क्वेश्चन हो गए खत्म आपके। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन लिए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से आपके पेपर में जल्दी से करा देता हूँ, 2 दिन में काम खत्म कर देंगे इनका, और उसके बाद फिर बाकी जो आपकी न्यू डीआई है उस पर एक मैराथन क्लास हम लगाएंगे पेपर से एक दिन पहले, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, सभी को जल्द अच्छे से पेपर दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।